प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, हालेलुया। आज हम चंगाई की प्रार्थनाएं करेंगे। आपके शरीर में, हमारे शरीर में बहुत समय पर बीमारियां रहती हैं जिसके कारण हमारा मन विकल हो जाता है। लेकिन हमारा जब वचन ऐसा कहता है कि जीव के मुंह में, जीव के हाथों, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होता है। तो प्रियो, आप इन अंगीकारों के द्वारा अपने जीवन में चंगाई की घोषणा कर सकते हैं। और जब आप इस घोषणाओं को लगातार 7 दिनों तक करेंगे, एक अद्भुत छुटकारा आपके जीवन में होगा। और जब ये आप चंगाई के लिए इन वचनों की जब घोषणा कर रहे हैं तो 1 बोतल पानी की रखें और 7 दिनों तक उस पानी पर ये घोषणाएं लगातार करते रहें। अगर आप उपवास रख सकते हैं तो और भी बेहतर होगा। आइए, हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इन प्रार्थनाओं को करने जा रहे हैं। आइए मेरे पीछे करेंगे। यीशु मेरा प्रभु है, बीमारी और रोग का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मुझे पाप और दोष से क्षमा कर दिया गया है। मुझे पाप के लिए मैं मर चुका हूँ, धार्मिकता के लिए जीवित हूँ। मैं क्षमा ना करने, कलह से मुक्त हूँ। मैं दूसरों को वैसे ही क्षमा करता हूँ जैसे मसीह ने मुझे क्षमा किया है, क्योंकि पवित्र आत्मा द्वारा मेरे हृदय में परमेश्वर का प्रेम बहाया गया है। यीशु ने क्रूस पर मेरे पापों को अपने शरीर पर ले लिया, इसलिए मैं पापों के लिए मर गया हूँ और परमेश्वर के लिए जीवित हूँ। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। यीशु ने मेरी बीमारी दर्द सह ली, इसलिए मैं बीमारी या दर्द को कोई जगह नहीं देता। परमेश्वर ने अपना वचन भेजकर मुझे चंगा किया। पिता, आपके वचन के कारण मैं जयवंत हूँ। मैं मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के द्वारा संसार और शरीर और शैतान पर जय पाता हूँ। तूने मुझे बहुतायत का जीवन दिया है। मैं तेरे वचन के द्वारा वह जीवन पाता हूँ और ये मेरे शरीर के हर अंग में प्रवाहित होता है। स्वर्गीय पिता, मैं तेरे वचन पर ध्यान करता हूँ, तेरे वचनों पर कान लगाता हूँ। मैं उनको अलग ना करूँगा और मैं उनको अपने हृदय में रखता हूँ, क्योंकि वे मेरे हृदय सारे शरीर के लिए जीवन और चंगाई है। जैसे परमेश्वर मूसा के साथ था, वैसे ही वो मेरे साथ भी है। मेरी आंखें धुंधली ना होंगी, ना मेरी ताकत घटेगी। धन्य मेरी आंखें हैं वो जो देखती हैं, धन्य मेरे कान हैं जो सुनते हैं। कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई विपत्ति मेरे निवास के निकट आएगी, क्योंकि प्रभु मुझे अपने दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देगा। जहाँ कहीं मैं जाऊँ वो मेरी रक्षा करे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे मार्ग में चंगाई, जीवन और स्वास्थ्य है। यीशु ने मेरी निर्बलताएं ले ली, और मेरा रोग सह लिया है, इसलिए मैं बीमारी को अपने शरीर पर हावी होने नहीं देता। परमेश्वर का जीवन मेरे भीतर बहता है, मेरे अस्तित्व के हर हिस्से में चंगाई प्रदान करता है। मैं सांप से छुड़ाया गया हूँ। गलातियों 3:13 के अनुसार मेरे लहू में वो बह रहा है। ये मेरे शरीर के प्रत्येक कोशिका में प्रवाहित होकर जीवन और स्वास्थ्य पुनर्स्थापित करता है। पहला पत्रस 2:24 मेरे शरीर की वास्तविकता और मेरे शरीर के प्रत्येक कोशिका को पुनर्स्थापित करती है। मैं अपना शरीर परमेश्वर को सौंपता हूँ, क्योंकि वह जीवित परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर मुझ में निवास करता है और मेरा जीवन मेरी आत्मा, प्राण और शरीर में व्याप्त है। मैं प्रतिदिन परमेश्वर की परिपूर्णता से भरपूर हो जाता हूँ। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं अपने शरीर को सही रसायन उत्पादन करने के लिए मांग करता हूँ। मेरा शरीर पूर्ण रासायनिक संतुलन में है। मेरा अग्न्याशय मेरे जीवन और मेरे स्वास्थ्य के लिए उचित मात्रा में इंसुलिन पैदा करता है। स्वर्गीय पिता, आपने अपने वचन के द्वारा मुझे अपना जीवन वरदान किया है प्रभु। वो जीवन मेरे हर सांस और विश्वास में बोले गए हर शब्द के साथ मेरे शरीर को पुनः स्थापित करता है। जो कुछ मेरे परमेश्वर ने नहीं लगाया, वो यीशु के नाम से मेरे शरीर से पिघल करके और जड़ से उखड़ गया है। पहला पत्रस 2:24 मेरे अस्तित्व के हर हिस्से में समाया हुआ है और मैं परमेश्वर के जीवन के साथ जीवित हूँ।
यीशु ने मेरे लिए शाप सहे, इसलिए मैं गांठ और ट्यूमर को अपने शरीर में रहने से रोकता हूँ। मुझ में परमेश्वर का जीवन फोड़े और ट्यूमर को घोल देता है। मेरी ताकत, मेरा स्वास्थ्य पुनर्स्थापित हो गया है। मेरे शरीर में ग्रोथ और ट्यूमर का कोई अधिकार नहीं है। ये अतीत की बातें हैं। मैं अंधकार के अधिकार से छुड़ाया गया हूँ। प्रत्येक अंग ऊतक मेरा शरीर उस धारणा के अनुसार कार्य करता है जो परमेश्वर ने उसके लिए बनाई है। मैं यीशु के नाम से अपने शरीर में किसी भी प्रकार की खराबी होने से मना करता हूँ। पिता, आपका वचन मेरा हिस्सा बन गया है। ये मेरे लहू में बह रहा है। ये मेरे शरीर की हर कोशिका में प्रभावित हो रहा है। ये मेरे शरीर को पुनः स्थापित, परिवर्तित कर रहा है। तेरा वचन मेरे लिए मेरी देह बन गया है। तेरा वचन मेरे शरीर में प्रकट होता है, जिससे गांठ गायब हो जाती है। गठिया अब अतीत की बात हो गई है। मैं यीशु के नाम से अपनी हड्डियों और जोड़ों को ठीक से काम करने की मांग करता हूँ। स्वर्गीय पिता, मैं आपके वचन को वाणी देता हूँ। मसीह यीशु में जीवन की आत्मा का नियम मुझे पाप और मृत्यु के नियम से मुक्त करता है। आपका जीवन मेरे शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऊर्जावान बना रहा है। गठिया तुम्हें भागना होगा, वैसे बीमारी तुम्हें भागना होगा। मेरे शरीर में ट्यूमर मौजूद नहीं हो सकते। परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है। परमेश्वर का वचन मेरे भीतर है। बीमारी, भय, उत्पीड़न का मुझ पर कोई अधिकार नहीं क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरा अधिकार है। पिता, मेरा हृदय मजबूत है। मेरा हृदय जीवन की लय के साथ धड़कता है। मेरा लहू मेरे शरीर की प्रत्येक कोशिका में प्रवाहित होकर बहुतायत से जीवन और स्वास्थ्य पुनर्स्थापित करता है। मेरा बीपी 120/80 है। परमेश्वर का जीवन मेरे लहू के भीतर बहता है। मेरी धमनियों को उन पदार्थों से साफ करता है जो जीवन से संबंधित नहीं हैं। मेरी हृदय की धड़कन सामान्य है। मेरे भीतर जीवन की लय धड़कती है। मैं अपने पूरे शरीर में परमेश्वर के जीवन को धारण करता हूँ। जीवन और स्वास्थ्य बहुतायत से पुनर्स्थापित है। मेरा हृदय मजबूत है। हृदय हर धड़कन मेरे शरीर में जीवन भर देती है, मुझे बीमारी और दर्द से मुक्त कर देती है। मैं अपने लहू कोशिकाओं को आदेश देता हूँ कि वो मेरे शरीर में रहने की कोशिश करने वाले हर रोगाणु और वायरस को नष्ट कर दे। मैं यीशु के नाम से अपने शरीर की प्रत्येक कोशिका को सामान्य रहने का आदेश देता हूँ। प्रत्येक कोशिका जो मेरे शरीर में जीवन और स्वास्थ्य को बढ़ावा नहीं देती, अपने जीवन स्रोत से कट जाए। मेरी प्रतिरक्षा प्रणाली यीशु के नाम में मेरे शरीर में ट्यूमर के विकास को अनुमति नहीं देगी। आमीन। मुझे निश्चय है कि अभिशापों से मुक्ति मिल गई है। मेरा हृदय जीवन की लय के साथ धड़कता है। परमेश्वर के वचन की जीवन की आत्मा मेरे भीतर बहती है। यीशु के नाम से मेरे लहू को हर बीमारी और अशुद्धता से साफ करती है। यीशु के नाम से मेरी धमनियाँ ना सिकुड़ेंगी और ना ही अवरुद्ध होंगी। हाँ, ऐसा ही होगा। मसीह यीशु में जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आज़ाद कर दिया है। इसलिए मैं पाप, बीमारी और मृत्यु के लिए पाप, बीमारी और मृत्यु को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। आमीन। जिस आत्मा ने यीशु को मृतकों में से जिलाया, वो आत्मा मुझ में बसा हुआ है। वही आत्मा मेरे रगों के माध्यम से उसके जीवन का प्रसार करता है। यीशु के नाम से मेरे पूरे शरीर में चंगाई भेजता है। मैं अपने शरीर को यीशु के नाम से किसी भी तरह धोखा देने से मना करता हूँ। शरीर, तुम किसी भी वायरस, बीमारी से धोखा नहीं खाओगे, ना ही तुम किसी भी तरह से जीवन स्वास्थ्य के खिलाफ काम करोगे। मेरे शरीर के प्रत्येक कोशिका जीवन और स्वास्थ्य का समर्थन करती है। मेरी प्रतिरक्षा प्रणाली दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है। मैं अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली में जीवन बोलता हूँ। मैं अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली में उलझन होने से रोकता हूँ। वही आत्मा जिसने यीशु को
मसीह को मृत्यु से जिलाया, वह मुझ में वास करती है। परमेश्वर के जीवन और बुद्धि के साथ मेरी प्रतिरक्षा प्रणाली को तेज करती है। मैं अपने शरीर की हड्डियों जोड़ों से बात करता हूँ। मैं यीशु के नाम से सामान्य होने के लिए कहता हूँ। यीशु के नाम से मेरी हड्डियाँ और जोड़ किसी भी बीमारी का जवाब नहीं देंगे। पहला पत्रस 2:24 के जीवन की आत्मा मेरे शरीर की हर हड्डी और जोड़ में और जीवन और स्वास्थ्य भरती है। पिता, मैं अपनी हड्डियों से उत्तम मज्जा उत्पन्न होने के लिए मांग करता हूँ। पिता, मैं हड्डियों के मज्जा से शुद्ध लहू उत्पन्न होने की मांग करता हूँ, जो बीमारी और रोग को दूर करेगा। मेरी हड्डियाँ श्राप के किसी भी अपराध से इनकार करती है। मैं अपने जोड़ों से ठीक से काम करने की मांग करता हूँ। मेरे जोड़ों में कोई दर्द या सूजन नहीं होगी। मेरे जोड़ों ने किसी चीज़ को अनुमति देने से इनकार कर दिया है जो उसे चोट पहुंचाए या सामान्य कार्य को नष्ट कर दे। मैं तुमसे विश्वास के साथ बोलता हूँ, शरीर, मेरी मांग है कि हर अंग उत्तम कार्य करे। शरीर, तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, इसलिए मैं तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसके पवित्र वचन के अधिकार से बदलता हूँ कि तुम ठीक हो जाओ और यीशु के नाम से पूर्ण हो जाओ। पिता, मैं शत्रु का हर रूप में विरोध करता हूँ, चाहे वो मेरे मेरे विरुद्ध किसी भी प्रकार से आए। मैं चाहता हूँ कि मेरा शरीर मजबूत और स्वस्थ रहे और मैं इसे आपके वचन के साथ लागू करता हूँ। मैं सांप को अस्वीकार करता हूँ और मेरे शरीर में जीवन लागू करता हूँ। इसलिए मैं मरूंगा नहीं, मैं जीवित रहूँगा, परमेश्वर के कामों का वर्णन करूँगा। तूने मेरे सब अधर्म क्षमा किए, मेरा सब रोग चंगा किया। तूने मेरे प्राण को नाश से छुड़ा लिया। तूने मेरे मुंह को अच्छे पदार्थों से तृप्त किया, यहाँ तक कि मेरी जवानी उकाब की नाई नई हो गई है। तूने मेरे भोजन और जल पर आशीष दी और मुझसे रोग दूर कर दिया। इस कारण मैं अपने दिन की गिनती पूरी करके चंगा रहूँगा और यहोवा से मिलने के लिए बादल में उठा लिया जाऊँगा और हवा में प्रभु से मिलूँगा और इस प्रकार मैं सदैव यहोवा के साथ रहूँगा। आमीन, आमीन। इन प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर आपके जीवनों को बड़ा आशीषित करे और चंगाई दे। कृपया 7 दिन तक लगातार इन प्रार्थनाओं को करें, वरन जब तक आपको अवसर मिले इन प्रार्थनाओं को सुने, इनके साथ करें। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा याकूब ऐसा कहता है, या विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। यदि उसने पाप भी किए होंगे तो परमेश्वर उसकी क्षमा करेगा। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।